देखिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, कोटा शहर के जो पार्षद हैं यहाँ के, वो सब लोग जो भी रात के समय कोटा में ट्रिपिंग हो रही है, कोई फॉल्ट आ रहा है और उसकी समय पर वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी शिकायतें मेरे को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से मिली थी और सबने मिलने के लिए कहा था। तो सभी पार्षदों को भी बुलाया था और केडीएल के अधिकारियों को भी बुलाया था और इनको हमने कहा है कि भाई हर जनप्रतिनिधि के लिए एक कंप्लेंट अटेंड हो जाए जनप्रतिनिधि की और उसको कॉल सेंटर के लिए वेटिंग में ना जाना पड़े। इसके लिए इन्होंने उनसे एक कंप्लेंट का एक सेल बनाने के कहा है, जिस पर केवल पार्षदों को उस कंप्लेंट को वहाँ अटेंड किया जाए और उसका रिप्लाई भी हो, उस कंज्यूमर तक वापस फ़ोन भी जाए कि क्या कंप्लेंट है, वहाँ जाकर उसकी टाइमली दूर हो जाए। इसके लिए इनको टीमें बढ़ाने के लिए कहा है कि केडीएल अपनी जो मेंटेनेंस की टीमें हैं वो भी बढ़ाए और उसके द्वारा जो उपभोक्ताओं को रात के समय किसी भी कंप्लेंट को टाइम लग रहा है तो वो जल्दी से जल्दी अटेंड हो जाए। टीमें बढ़ा करके भी और इनका सिस्टम में सुधार के लिए भी इसको केडीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर शीघ्र ये सुधार करें और जिस अपेक्षा के साथ इनको ये कोटा में केडीएल को, चाहे वो हमारा बीकानेर हो चाहे वो भरतपुर हो, वहाँ दिया गया था, वो अपेक्षाओं के साथ जो काम नहीं हो रहा है, शिकायतें मिल रही है, तो इसको मैंने उच्च अधिकारियों को भी कहा है हमारे विभाग में और वो इसका रिव्यू करेंगे और अगर फिर भी इनमें सुधार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जो भी हमारी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसके लिए मैंने मेरे उच्च अधिकारियों से हमारे विभाग में बात करी है और केडीएल की और हमारे उच्च अधिकारियों की शीघ्र मीटिंग भी लेंगे। उसमें सिस्टम को रिव्यू करेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकते हैं, क्या इनके ऊपर सुपरवाइजरी हमारा कोई स्टाफ की मॉनिटरिंग बढ़ाई जा सकती है और कैसे और सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक किया जा सकता है। इसके लिए मीटिंग करके और ये आगे इसकी कार्य योजना बनाने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन ज़्यादातर जो पार्षद आए उनकी ग्रामीण क्षेत्र की सप्लाई को लेकर ज़्यादा समस्या जेवीएनएल को लेकर के नहीं थी। मुख्य समस्या केडीएल की वर्किंग को लेकर जो समस्याएं थी कि यहाँ के अधिकारी रात को फ़ोन नहीं उठाते हैं, अटेंड नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो उसके लिए मैंने सुधार के लिए कहा एक नया सेल बनाएंगे। उस सेल में केवल और केवल जनप्रतिनिधियों की शिकायतें सुन के शीघ्र समाधान की व्यवस्था केडीएल को बनाने के निर्देश। थर्मल में हमारी काली सिंध की एक 600 मेगावाट की इकाई जो अभी बंद है, उसके पहले भी एक इकाई जो बंद थी वो चालू हो गई है और अभी उसके दूसरे ही दिन एक और इकाई बंद हो गई है। वो लगभग उसका 28 तारीख तक वो इकाई आने की उम्मीद है और उसके बाद से उसके पहले भी 2-3 हमारी जो और भी इकाइयाँ बंद है जनरेशन की, वो भी लगभग और इम्प्रूवमेंट होना है। तो वो 28 तारीख तक मुझे लग रहा है कि जब हमारी 600 मेगावाट की ये भी आ जाएगी और उसके अलावा भी 600-700 मेगावाट की इकाइयाँ जो बंद थी उसके बाद सुधार होगा। हमने हमारा जो गैस पे आधारित जो जनरेशन था धौलपुर वाला, उसकी इकाइयों को भी चालू किया है। हमारी जो सूरतगढ़ की 220 मेगावाट की इकाई थी वो भी हमारी आ गई है। तो कुछ इनके इकाइयों के आने से भी सुधार होगा और हम जनरल इम्प्रूवमेंट सिस्टम में हो जाए। मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि किसी भी उपभोक्ता की लाइट, जनरल उपभोक्ता की लाइट नहीं काटी जाए। उसके लिए हमने ये भी शिफ्टिंग किया है कि लोड को हम पीक आवर से शिफ्ट करके एग्रीकल्चर लोड को शिफ्ट कर रहे हैं। जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है जहाँ पर मूंगफली का भी सीजन चल रहा है, वहाँ की बिजाई चल रही है, तो उसको भी हमने उस समय शिफ्ट करा है उस लोड को, जब पीक आवर्स नहीं हो तो एग्रीकल्चर का जो लोड है उसको भी हम डोमेस्टिक के समय पीक आवर्स में यूज कर पाएंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।